नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे, इसी शुभ मंगल भावना के साथ एक बार पुनः दास आपके समक्ष उपस्थित है। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने जाना काला जादू क्या है, सफेद जादू क्या है, इसकी पहचान क्या है और इससे बचने के घरेलू, तांत्रिक, ईश्वरीय शक्ति के उपाय क्या हैं, ऐसे ही कुछ और जागरूकता भरी बातें, छोटे छोटे टिप्स जो आप नियमित अपने घर में आजमा सकते हैं और इन तमाम नकारात्मक ऊर्जा से, तमाम काले जादू से, तमाम बुरी चीज़ों से स्वतः ही बच सकते हैं। और जैसा कि दास अक्सर हर वीडियो में कहता है कि हमने आपको, आपके परिवार को खुशहाल बनाने के लिए, समृद्ध बनाने के लिए, आपको एक साधक बनाने के लिए हमने एक पुस्तक का निर्माण किया है जिसका नाम है 51 सिद्ध तंत्र, और ये PDF के रूप में उपलब्ध है मात्र 51 रुपये में। इसमें 51 ऐसे शक्तिशाली, सहज और सरल मंत्र दिए गए हैं जिसका आप अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल करके जीवन की छोटी और बड़ी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। आइए काला जादू से बचने के कुछ और चीज़ों को जानते हैं। हम अपने रोजमर्रा की जीवन में कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करके सहज और सरल में इन तमाम आसुरी शक्तियों का, बुरी शक्तियों का नाश कर सकते हैं। रोजमर्रा की सुरक्षात्मक चीज़ें आप चाहें तो बिना किसी डर के अपनी दिनचर्या में कुछ सरल और सहज चीजें जोड़ सकते हैं जो ऊर्जा को सकारात्मक बनाए रखे। घर के मुख्य दरवाजे पर लाल रंग का स्वास्तिक या ओम का चिन्ह लगाएं। एक तुलसी जी का पौधा घर के आंगन या बालकनी में रखें। गंगा जल को सप्ताह में एक बार पूरे घर में अवश्य छिड़कें। बिस्तर के नीचे नींबू या फिटकरी रखने से नकारात्मक ऊर्जा की सफाई होती है। मंगलवार या शनिवार को सरसों के तेल का दीपक हनुमान जी के आगे जलाएं। सोने से पहले सिरहने के पास लोहा या काले धागे में ताबीज रखें। यह सब उपाय आपको एक ऊर्जात्मक कवच प्रदान करते हैं। दास तो अक्सर कहता है कि डर कर नहीं, सचेत होकर जिएं। ज्ञान और सावधानी काले जादू से बचने के सबसे बड़े हथियार हैं। जैसे कोई चोर तभी घर में घुसता है जब दरवाज़ा खुला होता है, वैसे ही कोई ऊपरी शक्ति तभी असर करती है जब आप अंदर से टूटे हों। अंदर से मजबूत बनिए, बाहर से जागरूक रहिए। कुछ चेतनता को भी जानने की आवश्यकता है। जहाँ दास के इस लेख को लिखने का उद्देश्य डर फैलाना नहीं बल्कि ज्ञान और सुरक्षा देना है। आज की दुनिया में बहुत से लोग हर परेशानी का कारण काला जादू मान लेते हैं और फिर अपने ही परिवार या पड़ोसी पर झूठे शक करने लगते हैं। यही सबसे बड़ा खतरा है। किसी पर गलत शक ना करें, क्योंकि संसार में एक शक ही ऐसी चीज़ है जिसके कोई इलाज नहीं है। आने न दीजिए कभी दिल में शको सुबह, यह ला इलाज मर्ज है, इसकी दवा नहीं। किसी पर गलत शक ना करें। अगर किसी की नज़रें टेढ़ी हैं, कोई बात कम करता है या आपकी तरक्की से जलता है, इसका मतलब यह नहीं कि वह काला जादू कर रहा है। शक करना आसान है पर उसका बोझ बहुत भारी होता है। कई बार ये शक रिश्तों को तोड़ देता है और जिस पर हम शक करते हैं वह बेचारा निर्दोष होता है। इसलिए हमेशा पहले स्वास्थ्य, मानसिक स्थिति और वातावरण की जांच करें। डॉक्टर, काउंसलर और अनुभवशील तांत्रिक सबकी राय लेने के बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुँचें। यह लेख केवल जागरूकता के लिए है। यह लेख एक दर्पण है जो आपको दिखाती है कि अंधकार के पीछे क्या छिपा हो सकता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हर असफलता, बीमारी या दुख का कारण काला जादू ही हो। कभी कभी जीवन की परीक्षा भी होती है। कभी कभी हमारा प्रारब्ध भी जाग उठता है। कभी कभी कठिन समय होता है तो कभी हमारा कर्म ही उत्तर दे रहा होता है। इसलिए डरे नहीं, जागें। यह लेख आपको डराने के लिए नहीं, मजबूत बनाने के लिए है। यह बताने के लिए है कि अगर कोई अदृश्य शक्ति आपको परेशान कर रही हो तो आप अकेले नहीं हैं। आपके पास 3 सबसे बड़े हथियार हैं। पहला, ज्ञान जो आपको भ्रम और अंधविश्वास में उलझने से बचाता है। दूसरा, श्रद्धा जो आपको अंदर से शक्तिशाली बनाती है ताकि कोई भी नकारात्मक शक्ति आपको डगमगाने ना दे। तीसरा, सही मार्गदर्शन और ये 51 तंत्र सिद्ध मंत्र की पुस्तक जो आपके जीवन को फिर से संतुलन की ओर ले जाएगी, आपके जीवन में खुशियाँ और सफलता लेकर के आएगी। आप खुद एक साधक बनकर के अपना और अपने परिवार का कल्याण कर सकते हैं। इसी उद्देश्य से हमने लिखा है 51 सिद्ध तंत्र नाम की एक छोटी सी महत्वपूर्ण पुस्तक जो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल देगी। एक बार इस पुस्तक को मंगाएं और इसमें लिखे हुए सरल और सहज छोटे छोटे उपायों को अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल करें। चमत्कार देखें। कोई भी तांत्रिक शक्ति तभी प्रभावी होती है जब आप भीतर से डर जाते हैं,
लेकिन जैसे ही आप जागरूक, सजग और साहसी बनते हैं, वो शक्ति खुद ब खुद कमज़ोर पड़ने लगती है। अंत में इतना ही कहूँगा कि इस लेख को इस वीडियो पर डालने का उद्देश्य यही है कि वो तमाम लोग जो आज भी चुपचाप डर और तकलीफ़ के बीच में जी रहे हैं, लेकिन किसी से कह नहीं पाते, मैं यह स्पष्ट कहना चाहता हूँ, मैं किसी धर्म, पंथ या व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं हूँ। मैं किसी भी तरह की हिंसा, डर या अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देता। यह लेख केवल रक्षा, जागरूकता और आत्मबल को बढ़ाने के लिए है। और अगर इस वीडियो ने आपके मन में थोड़ी भी रोशनी जलाई हो तो कृपया उसे अपने जीवन में उतारिए और दास की लिखी हुई 51 सिद्ध तंत्र नाम की पुस्तक खरीदिए, उसका सदुपयोग करिए, अपना और अपने परिवार का जीवन सुखद बनाइए और ज़रूरत हो तो किसी और की भी मदद के लिए उसे बताइए, क्योंकि शक्ति बाहर नहीं भीतर होती है। अगर आप सच को जानने की हिम्मत रखते हैं तो कोई भी झूठ, चाहे वो तंत्र हो या भरम, टिक नहीं सकता। मेरे कहने का एक ही मकसद है, एक ही मतलब है कि आज आपको आपके भले की बात बहुत कम लोग बताएंगे। हम भी उन्हीं कम लोगों की श्रेणी में आना चाहते हैं। हम भी चाहते हैं कि संसार सुखी हो, समाज सुखी हो, संसार का एक ही एक प्राणी खुशहाल हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सभी स्वस्थ हों, सभी का कल्याण हो, सभी के परिवार में शांति हो, खुशहाली हो, एक दूसरे के अंदर प्यार, नम्रता, सहनशीलता, भाईचारा, विशालता, ये तमाम दैवी गुण आएँ। और ये तभी आएंगे जब हमारा, आपका, हर एक का मन विशाल होगा, दिल विशाल होगा। इसी मन को विशाल करने के लिए, ये तमाम दैवी गुण हासिल करने के लिए इसका एक ही तरीका है। जिस तरह शास्त्रों में लिखा है कि देवता मंत्र के बस में हैं, मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है, और मैं भी एक ब्राह्मण, मैंने अपने इन मंत्रों को आपके लिए सुलभ और सहज कर दिया है, क्योंकि भगवान भाव के भूखे हैं। ये सारे तंत्र, ये सारे यंत्र, ये सारे मंत्र इस पार ब्रह्म परमात्मा के हैं। ये परम सत्ता जो कण कण में विद्यमान है, पूरे ब्रह्मांड में बसने वाला हर एक व्यक्ति अपना है, इस परमपिता परमात्मा के संतान है। इसी भावना के वशीभूत होकर के आप खुशहाल हों, आप तरक्की करें, आपके ऊपर आए हुए किसी भी मुसीबतों को आप स्वतः ही तंत्रों द्वारा, मंत्रों द्वारा, छोटे छोटे घरेलू उपायों द्वारा दूर कर लें। अगर मेरे इस लेख से, मेरे इस वीडियो से किसी एक भाई का भी भला हुआ तो मैं अपने जीवन को सार्थक मानूंगा। इसी निमित्त में, इसी उद्देश्य में विगत 5 सालों से हम इस परोपकार की भावना को लिए हुए सैकड़ों से ज़्यादा अनुष्ठान कर चुके हैं, वो भी निष्कपट, निश्चल, निष्काम भाव से, बिना किसी से दक्षिणा की डिमांड किए हुए। 1000 भी दिया, कोई 5000 दिया, कोई 7000 दिया, जिसकी जैसी अवस्था, जैसी व्यवस्था। और उसका परिणाम भी हमने देखा कि हमारी अपनी दैनिक जीवन खुशहाली की तरफ बढ़ने लगा, और इसीलिए हमें और परोपकार की भावना मनों में जागृत हुई, और उसी को ध्यान में रखते हुए हमने इस महत्वपूर्ण किताब का एक बुक के रूप में लेकर के आपके समस्त मानव जाति के लिए इसे रखा है। और ध्यान यही है, ये पुस्तक चमत्कार नहीं करेगा। ये पुस्तक ऐसा नहीं है कि आपने एक मंत्र बोला और एक ही दिन में आपकी काया पलट हो जाएगी। ये आपके मानसिक विकास में सहायक बनेगा। ये आपको इस परम सत्ता, इस पारब्रह्म परमात्मा के समीप लाएगा। ये आपको इस यूनिवर्स से, इस ब्रह्मांड के साथ जुड़ने का एक माध्यम बनेगा। सैने सैने धीरे धीरे करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, रसरी यावत जाते सिल पर परत निशान। अभ्यास से, श्रद्धा और विश्वास से, नियम से जब आप इस यूनिवर्स से जुड़ेंगे, जब आप इस ब्रह्मांड से जुड़ेंगे, जब आप प्रकृति से जुड़ेंगे, जब आप प्रकृति के नियंता से जुड़ेंगे, जब आप परमात्मा से जुड़ेंगे, इन मंत्रों के द्वारा जहां आप आत्मिक शांति, आत्मिक सुकून महसूस करेंगे, वहीं अपना और अपने परिवार का भी कल्याण करेंगे। और सहने सहने करते करते एक ही एक मंत्र सिद्ध करके आप स्वयं साधक बन जाएंगे। पर उसके लिए ज़रूरी है विश्वासम फलदायकम। पहले आप इस पुस्तक का इस्तेमाल करें और आपको लगे कि हाँ, इसमें लिखी हुई बातें वाकई में काम करती हैं, वाकई में चमत्कार करती हैं। चमत्कार तो कुछ होता नहीं है, हमें लगता है कि ये चमत्कार हो रहा है, दरअसल वो दैवी शक्तियाँ होती हैं। जब मेरे जीवन में कोई चीज़ सरलता और सहजता से आने लगता है तो उसका श्रेय मैं अपने आप को देने लगता हूँ। जब कोई मुसीबतें आती हैं तो उसका श्रेय मैं दूसरों को देता हूँ, भगवान को दोष देता हूँ। हकीकत तो ये है कि बगैर इनकी इजाज़त के एक पत्ता नहीं हिलता।
और ये दीन दयाल हैं, दीनानाथ हैं, दीन बंधु हैं, शरण में आने वाले की रक्षा करने वाले हैं, भक्त वत्सल भगवान हैं। ये चाहते हैं कि हम इनके शरण में जाएं, हम इनके चरणों में बैठ करके रोएं, गिड़गिड़ाएं, अरदास करें इनसे कि हे दीन दयाल दीनानाथ, दया करो, कृपा करो, मेरा कल्याण करो। जितनी सांसें परमात्मा ने इस मानव तन में बख्शी हैं, इन तमाम सांसों को हम इनके चरणों में समर्पित करके अपने आप को इनकी द्वारा बनाई गई इस खूबसूरत दुनिया का खूबसूरती से आनंद लेने के काबिल बनाएं। और एक बार पुनः यही अरदास कि ये 51 सिद्ध तंत्र जो आप और आपके पूरे परिवार की ज़िंदगी बदल के रख देगी, ज़रूर खरीदें, आजमाएं, विश्वास करें, अच्छा लगे तो दूसरों को भी बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। जय श्रीमन नारायण, जय माँ लक्ष्मी।